देखो, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हो। और निश्चित रूप से जब आप अपनी आदतें बदलते हैं तो आपका भविष्य बदल जाएगा। और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो असफल नहीं होता। और हमारी असफलता तो यह सिद्ध करती है कि हमने प्रयास पूरे मन से नहीं किया। वो कहते हैं कि जो उड़ने का शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं रखते। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज की जो अपडेट है बिल्कुल संक्षिप्त में हम चर्चा करेंगे दिल्ली पुलिस के उन बच्चों के लिए जिन्होंने एग्जाम दिया था। उनकी आंसर की जारी हो चुकी है। तो कहीं न कहीं देखो, इसमें त्रुटियां होती है। नए बच्चों से अलग प्रकार की त्रुटियां होती हैं। जो बहुत अच्छी तैयारी करते हैं उनसे कुछ एक माइनर मिस्टेक होती है। और कई बार क्या होता है कि देखो, जब हम एग्जाम देते हैं तो उस समय कंडीशन अलग होती है। बाहर जब हम कोई पेपर सोल्व करते हैं, कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो अलग कंडीशन होती है। एग्जाम के अंदर अलग कंडीशन होती है। पेपर कई बार हमारे अनुकूल नहीं आता है। कई बार एग्जाम में हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में सबसे बड़ा दोष तो ये है कि थोड़ा सा लोभ की वजह से हम ज़्यादा गलतियां करते हैं। कि हो सकता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करूंगा तो हो सकता है मेरा ये तुक्का ठीक हो जाए, हो सकता है मेरा ये तो वो धीरे धीरे वो बहुत सी हम गलतियां कर जाते हैं। हालांकि जो बहुत अनुभवी बच्चे होते हैं, जो बहुत अच्छे लेवल की तैयारी करते हैं, तो वो थोड़ा सा समझदार होते हैं। और एग्जाम करने का जो तरीका होता है, जहां तक मैं आपको बताता हूं कि जो जितना ज्यादा कंसंट्रेट हो सकता है, जितना ज्यादा कंसंट्रेट हो सकता है, वो आंसर के उतने नजदीक पहुंचता है। देखो, एक प्रज्ञा इंद्रिय होती है हमारी, सिक्स सेंसेस को बोलते हैं। तो वो जब चार ऑप्शन होते हैं तो तुरंत हमारी प्रज्ञा इंद्रिय बोलती है कि ये आंसर ठीक है। लेकिन कई बार हम उसकी बात को नहीं मानते हैं, तो वो गलतियां कर बैठते हैं। तो आपकी आंसर की जारी हो चुकी है लगभग। कुछ एक ऐसे भी बच्चे मैंने देखे हैं जो अपना स्कोर बहुत अप बता रहे थे, लेकिन उनका स्कोर कहीं ना कहीं वो नेगेटिव मार्किंग की वजह से डाउन रह गया। तो इसमें इसमें जो आपकी कट ऑफ है, मैं एक ही चर्चा करता हूं कि पिछली बार जो जर्नल की आपकी 68.04 थी, जो आपकी 06 या 04 जो थी, ठीक है। तो कहीं न कहीं ये जो आपकी पिछली बार की कट ऑफ थी, उसके साथ यदि हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। देखो, फिजिकली तो भाई अब की बार कितने करते हैं? पिछली बार तो बहुत कम फिजिकल जिन्होंने क्वालिफाई किया था। अब की बार हो सकता है संभवतः बच्चों ने अच्छी तैयारी की हो। तो ये तो भविष्य की बातें हैं कि हमें नहीं पता फिजिकल कितने बच्चे करेंगे। ठीक है, हो सकता है बहुत से बच्चों ने एम बना रखा हो, उनका मकसद ही ये हो दिल्ली पुलिस। तो उन्होंने बहुत लंबे समय से तैयारी की हो, तो संभवतः ज़्यादा बच्चे भी हो सकते हैं फिजिकल में। लेकिन कहीं न कहीं यदि हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं पिछली बार का अब की बार का, तो सबसे पहले तो जो अब की बार है उसमें टाइम कम दिया गया था, टाइम कम था। ठीक है, टाइम कम था, एक बात। दूसरी बात यदि बात करते हैं तो पेपर का लेवल है वो थोड़ा सा हार्ड था बजाय पिछली बार के। हालांकि एक जो एग्जाम होता है तो कई शिफ्टों में होता है, तो जाहिर सी बात है सारी शिफ्ट सेम नहीं बढ़ सकती। कोई सरल भी होती है, कोई डिफिकल्ट होती है, कोई मॉडरेट होती है। तो या अब की बार ऑल ओवर जब हम इसका एनालिसिस करते हैं तो अब की बार पेपर पहले की बजाय थोड़ा सा हार्ड था। और जो तीसरी सबसे जो मुख्य बात है, सबसे मुख्य बात है कि पैरेलल में एचसीएम का एग्जाम भी था। ठीक है, तो एचसीएम का हेड कांस्टेबल का एग्जाम जब था, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें रिस्क के दोनों पेपर में बहुत ज्यादा डिफरेंट तो नहीं है, लेकिन एक ऐसा अंतर है, एक सब्जेक्ट पार्टिकुलर इंग्लिश का जो अंतर है। तो एचसीएम की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं उन्होंने इंग्लिश पे ज्यादा फोकस किया, बहुत ज्यादा ध्यान दिया इंग्लिश पे। ठीक है, क्योंकि सीट भी कम थी, पहले की बजाय 200-250 सीट भी कम थी अब की बार एचसीएम में। तो इंग्लिश की जब आप बहुत अच्छी तैयारी करेंगे, इसकी बैकअप जब तैयार करेंगे, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा यहाँ जिड्डी में कट जाएंगे, जिड्डी में थोड़ा सा इधर ध्यान आप कम देंगे, और जहाँ ध्यान कम देंगे तो जाहिर सी बात है तो वहाँ स्कोर कम करेंगे। तो एचसीएम का जो एग्जाम था, यहाँ ये मेन रोल अदा करेगा। हालांकि जितने भी ये जो आपके सीजीएल के सीपीओ के जो एसएससी की तैयारी करने वाले जितने भी बच्चे होते हैं, वो सभी एग्जाम देते हैं, दोनों एग्जाम देते हैं।
लेकिन यदि सीजीएल के बच्चों से यदि ये पूछा जाए कि आप जीडी लगोगे या एचसीएम की इस भर्ती में आप अपने आप को प्रिपेयर करोगे, तो एसएससी सीजीएल का बच्चा, सीपीओ का बच्चा, सीएचएसएल का बच्चा, वो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, मैथ इंग्लिश, तो वो ज़्यादातर एचसीएम बनना चाहते हैं, तो वो वहाँ थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। तो कांस्टेबल की जो है कट ऑफ थोड़ी सी डाउन जाएगी। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि आपका फिजिकल बहुत जल्दी फरवरी में संभावित है, प्रस्तावित कह सकते हैं, पॉसिबिलिटी कह सकते हैं, संभावना कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं। तो आपका जो फिजिकल की जो है, देखो मैं फिलहाल इस वीडियो में मेल का ही जिक्र करूंगा। ठीक है, मेल का जिक्र करूंगा। यहाँ 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 मैं पहले आपकी फिजिकल की बात करूं कि फिजिकल में कितने नंबर तक बच्चे को बुलाया जाएगा, और फाइनल फाइनल की बात करना तो यहाँ थोड़ी सी जल्दबाजी है। क्यों? क्योंकि अभी हमें यही नहीं पता कि फिजिकल कितने बच्चे करेंगे। ठीक है, फिजिकल कितने बच्चे करेंगे, तो फाइनल के की बजाय मैं फिजिकल की यदि मैं बात करूं, तो जर्नल का जो बच्चा है वो लगभग 63 प्लस जिसके हैं, हो सकता है 64 कर लो इसको, 64 प्लस जो बच्चे हैं, पिछली बार 65 वाले को फिजिकल में बुलाया गया था। ठीक है, तो अब की बार एक आध नंबर कम आएगा। उस समय पैरेलल में कोई भी ना तो ड्राइवर का एग्जाम था ना एचसीएम का एग्जाम था, तो लगभग जर्नल में 64 प्लस। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की यदि मैं बात करूं, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो लगभग 63 के लगभग, 62 प्लस। ठीक है, मैं बात करूं एससी की, तो एससी 60 के लगभग या 58 कह सकते हैं, 58 के लगभग। और यदि एसटी की बात करूं तो 55 प्लस। तो ये आपका फिजिकल का लगभग स्कोर रहेगा। यहाँ प्लस मैंने इसलिए लगा दिया कि संभवतः एक नंबर और बढ़ा सकते हो आप। ठीक है, यहाँ जनरल 65 हो सकता है, यहाँ ओबीसी ईडब्ल्यूएस 64 हो सकता है, और एससी 59 हो सकता है, और यहाँ आपका एसटी 56 हो सकता है। ठीक है, तो एक या हो सकता है 2 नंबर मैक्सिमम जैसे। तो हालांकि फाइनल फाइनल जो है, पिछली बार जो 68.06 थी, 06 या 04, जो आपकी फाइनल जो आपकी जनरल की जो कट ऑफ थी फाइनल, तो यहाँ यहाँ मैं कहूँ तो वही आपकी एग्जैक्ट यही रहनी है आपकी, 68 प्लस जिसके बनते हैं, और यहाँ यहाँ लगभग 66 प्लस जिनके बनते हैं, और यहाँ एससी में लगभग 60 प्लस बनते हैं, और एसटी में 58 प्लस बनते हैं। तो लगभग ये आपका सेफ स्कोर रहेगा। बाकी उससे पहले मैंने आपको बता दी कि फिजिकल कितने बच्चे पिछली बार ज्यादा अयोग्य हुए थे, अब की बार भी ज्यादा होते हैं, तो कट ऑफ फिर कहीं न कहीं आपकी यही स्टैंड करनी है। और यदि फिजिकल वही पिछली बार की तरह, हो सकता है फिजिकल अब की बार अच्छे लेवल पे बच्चे हों क्योंकि तैयारी कर रहे हों, हो सकता है उन्होंने जिस हिसाब से बेरोजगारी का आलम है, हो सकता है बच्चे सीरियस होके उन्होंने फिजिकल की बहुत अच्छी तैयारी की हो, तो संभवतः ही कट ऑफ 1-2 नंबर ऊपर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो आज की हमारी यही अपडेट थी। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन कौन कौन सी शिफ्ट आपकी हार्ड थी। आपकी 2 जनवरी की सेकंड शिफ्ट हार्ड थी, 5 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट हार्ड थी, ऐसी चार, शायद 3 या 4 शिफ्ट हैं जिनमें आप ज़्यादा बेनिफिट होना है। तो अगली बार वो वीडियो फिर मैं बनाऊंगा। तब तक के लिए जो भी बच्चे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद। राम राम।